हेलो फ्रेंड। मैं आपका दोस्त एडवोकेट चंद्र प्रकाश ध्रुवे और मैं आपको याद करवा रहा हूँ भारतीय न्याय संहिता। और इसके पहले पार्ट ए में मैंने अध्याय 1 से अध्याय 10 तक के चैप्टर, हेडिंग, सेक्शन और बहुत सी चीज़ मैंने याद करवा दिया हूँ, जिससे आप एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन बन सकते हो। और मैं ये वीडियो याद करवाने के पर्पज़ से बना रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ याद करिए। अब हम इस वीडियो में याद करेंगे अध्याय 11 से अध्याय 20 तक के। तो एक बार पहले हम रिवाइज करेंगे। अध्याय 1 पे धारा 1 में नाम, अध्याय धारा 2 डेफिनेशन दे रखा है, धारा 3 स्पष्टीकरण, जिस धारा 3 में स्पष्टीकरण सामान्य आशय, और धारा 190 समान आशय। मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, आप भी बिना देखे याद करिए, क्योंकि आपने भी पुराने वीडियो देख के याद करे हो। तो आप भी मेरे साथ बिना देखे इसके आंसर करिए। अध्याय 2 दंड के बारे में दे रखा है। धारा 4 दंड, धारा 5 लघुकरण, धारा 6 गणना, धारा 10 संदिग्ध, धारा 10 के बाद मैंने क्या याद करवाया था, 11। और उसके पहले धारा 8 में जुर्माने के बारे पे, और फिर धारा 11 एकांत कारावास, धारा 12 एकांत कारावास की अवधि, धारा 13 पूर्व दोष सिद्धि। ये हम समझ गए कि अध्याय 2 दंड में किस तरह के अपराध उनको दे रखा हुआ है। फिर अध्याय 3 साधारण अपवाद के बारे पे दे रखा है, जिन पर दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये भी हम बिना देखे बोलेंगे, आप भी बिना देखे याद करिए। अध्याय का नाम है सामान्य अपवाद। सेक्शन 14 तथ्य की भूल। भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि इससे मृत्यु हो जाएगी। तो तथ्य की भूल धारा 14, 17। उसके बाद तथ्य की भूल, फिर न्यायालय को छूट है 15 पे, जल्लाद को छूट है 16 पे। फिर उसके बाद 20 में, उससे पहले 18 कोई दुर्घटना होता है तो वहाँ पर छूट है। और उसके बाद 20 में कोई 7 वर्ष से छोटा बालक है, उसके द्वारा किया गया अपराध शून्य माना जाता है। और 12 साल से छोटा बालक द्वारा किया गया अपराध वो भी नहीं माने जाते। फिर उसके बाद पागल 22 में छूट है। 23 में मध्यता में कोई व्यक्ति है तो उसे छूट है। फिर सेक्शन 25 सहमति से, यहाँ पर छूट है। 28 में यहाँ पर भी सहमति से किया गया अपराध छूट है। फिर उसके बाद हम प्राइवेट प्रतिरक्षा भी इसी चैप्टर में याद करें, 34 से 44 तक के। फिर अगला चैप्टर हमने याद करे हैं अध्याय 4, जो कि शुरुआती अपराध है। शुरुआती अपराध मतलब दुष्प्रेरण, षड्यंत्र और प्रयत्न। तो दुष्प्रेरण से संबंधित कौन कौन से सेक्शन हैं? 45 दुष्प्रेरण, 46 दुष्प्रेरक, 49 इनके लिए दंड, 54 दुष्प्रेरक की उपस्थिति के लिए दंड, फिर 55 मृत्यु कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करना, फिर 61 षड्यंत्र के बारे पे, और 62 प्रयत्न के बारे में। फिर अध्याय 5 हमने याद करे, जो कि महिला और शिशु से संबंधित अपराध करे थे। इसको हमने याद करे थे। इसको आप भी बिना देखे बोलिए। अध्याय 5 सेक्शन कहाँ से चालू होता है महिला के विरुद्ध? 63 से, 63, 64 ये कहाँ तक के? 71 तक के। फिर उसके बाद महिला के बाद महिला के साथ बल और हमला होता है, तो इसके लिए हमने सेक्शन याद करे थे 47, 45 और ये 79 तक के। फिर इसके बाद विवाह संबंधित अपराध है
सेक्शन 80 से 87 तक। फिर गर्भपात संबंधित अपराध है 88 से 92 तक, और शिशु से संबंधित अपराध है 93 से 99 तक। फिर इसके बाद मानव शरीर के विरुद्ध अपराध दे रखा है जो कि अध्याय 6 पे है, तो हम इसे भी बिना देखे याद करेंगे। अध्याय 6 पे मानव के द्वारा मानव शरीर के विरुद्ध किए गए अपराध हैं, क्योंकि पहला हत्या से संबंधित सेक्शन है धारा 100 से 113 तक। फिर उपहत्या संबंधित अपराध है धारा 114 से 124 तक। ये मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, आप भी बिना देखे बोलिए, उससे आपको याद रहेगा। फिर उसके बाद सदोष अवरोध 126-27। फिर बल हमला, तो ये दे रखा है 128, 129, 130। फिर उसके बाद हमने याद करे थे व्यापरण अपहरण 137-38। और उसके बाद मानव शरीर का दुर्व्यापार 143, तो हमें अध्याय 6 भी याद है। फिर अध्याय 7 में राज्य के विरुद्ध अपराध है, जो कि हम याद कर रहे थे राज्य के विरुद्ध अपराध। तो राज्य के विरुद्ध अपराध मतलब सरकार के विरुद्ध अपराध, तो हमने पुराने वीडियो में याद करे थे। AK-47 लेके नहीं जाना, मतलब 147 से ये सेक्शन स्टार्ट होते हैं। तो राज्य के विरुद्ध अपराध 147, राज्यपाल राष्ट्रपति के विरुद्ध अपराध 151, देशद्रोह वाला अपराध 152, फिर 2 से 2 154, इस पर कोई अन्य देश पे लूटपाट नहीं करना है। फिर 2 156, कोई राज कैदी को भागने में सहायता नहीं करना है। 2 158, उसे संश्रय नहीं देना है। फिर अध्याय 6 हमने याद किए थे। अध्याय 8 याद कर रहे थे जिसमें सेना से संबंधित है, सेना के द्वारा किए गए कौन से अपराध होते हैं। तो विद्रोह बिना देखे बताइए, विद्रोह किस में दिया है 159 पे। फिर उसके बाद हमने इसमें याद करे थे विद्रोह और नौकरी छोड़ना, मतलब नौकरी छोड़ना संबंधित सेक्शन 163। और इसके बाद इनके कपड़े टोकन धारण करना 168, ये सेक्शन। फिर इसके बाद अध्याय 9 हमने याद करे थे, निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन मतलब मंत्री किस तरह के अपराध करते हैं, तो मंत्री अपराध करते हैं। पहला परिभाषा दे रखा है 169 पे, बिना देखे बताइए 169। फिर रिश्वत को परिभाषित करें 170 पे, 170 पे, और इसके लिए दंड दिया हुआ 173 पे। फिर इसी पे अपराध दे रखे हैं असम्यक लाभ, अवैध संदाय, जानकारी देने में असफल 175, 76, 177, ये सेक्शन है। फिर उसके बाद हमने याद करे थे अध्याय 10 सिक्कों से संबंधित, 10 रुपये का सिक्का मतलब अध्याय 10, ये हमने इससे संबंधित एक कुछ चीज़ याद करे थे। 1800 के सिक्के मतलब इसमें 18, 18, 18, 18 ऐसे शुरुआती सेक्शन है। तो सबसे पहला सिक्के का कूटकरण करना 178 में दे रखा है। फिर सिक्के का प्रयोग करना, मिलावट करना, ये 18 मतलब 181 में, 185 में मिलावट करना, और स्टाम्प त्रुटि करना 186 में। अब हम कंटिन्यू याद करेंगे चैप्टर 11 से 20 तक के। मेरे साथ बने रहिए, ये भी सेक्शन बहुत जल्दी हम याद कर लेंगे। तो हम याद करेंगे अध्याय 11। अध्याय 11 पे हमने पहले से याद कर रखा है। इस चैप्टर का नाम क्या है, लोक प्रशांति। हमने अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 13 को एक साथ ही याद किया है। अध्याय 11 बात करता है लोक प्रशांति। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको धारा और चीज़ें याद बताता हूँ कि 189
विधि विरुद्ध जमाव से के बारे पे है। विधि विरुद्ध जमाव का अपराध यहाँ पे होगा 189, मतलब 189, 190, 190 हमने याद करे थे धारा 3 के साथ, आपको याद होगा, ये समान आशय के बारे पे है। फिर 191 बलवा के लिए है, 194 दंगा के लिए है, और फिर उसके बाद 196, 197 मूल के लिए, मूल वंश के विरुद्ध, और 197 राष्ट्र के विरुद्ध। तो हम पहले याद करेंगे, तो आपको सेक्शन पता हो गया। 189 विधि विरुद्ध जमाव के लिए है, 190 जो कि हमने याद करे थे धारा 3 के साथ, फिर 191 बलवा के लिए है, 194 दंगा के लिए है, और फिर 196 मूल वंश के, मूल धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करता है। तो यहाँ पर 196 में है। फिर 197 राष्ट्र के विरुद्ध कोई ऐसा अपराध करता है, एकता अखंडता को भंग करता है। तो हमें अध्याय 11 के बातें याद हो गए। एक बार मेरे साथ बिना देखे बताइए। अध्याय 11 सेक्शन 189, 90। 189 में विधि विरुद्ध जमाव है और 90 में समानास है। फिर उसके बाद 191 बलवा, 194 दंगा, फिर 196 में मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान के बारे पे कोई प्रतिकूल प्रभाव डालता हूँ, तो यहाँ पे अपराध है। फिर उसके बाद 197 राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध करता है, एकता अखंडता को भंग करता है। तो हमें अध्याय 11 भी याद हो गया। अब अध्याय 12। अध्याय 12 क्या है? लोक सेवक स्वयं अपराध करता है। इसके पहले वाले वीडियो पे हमने याद करे थे कि लोक सेवक स्वयं किस तरह के अपराध करता है। विधि की अवज्ञा करना, उपचार न देना, अशुद्ध दस्तावेज देना, मिथ्या सूचना देना, व्यापार करना, और पोशाक टोकन ये गलत पहनना। तो इस टाइप के लोक सेवक अपराध करता है। तो चलो हम इन्हें सेक्शन के साथ में याद करते हैं। तो अध्याय 12 लोक सेवक द्वारा अपराध। तो हम सबसे पहले ये 2 सेक्शन याद करेंगे। ये 2 सेक्शन किससे संबंधित है? विधि की अवज्ञा से। तो 198 बात करता है, 198 बात करता है किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए विधि की अवज्ञा कर रहा है। किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए विधि की अवज्ञा। और 199 विधि की अवज्ञा कर रहा है, कोई निर्देश दिए थे और उसमें विधि की अवज्ञा कर रहे हैं। कोई डॉक्टर उपचार ना दे रहा हो तो 200 के तहत अपराध है। मान इसको याद कर सकते हैं, 200 रुपये नहीं दिया तो उपचार भी नहीं किया, इसे याद कर सकते हैं। फिर अशुद्ध दस्तावेज दे रहा कोई लोक सेवक, 101, 201, 101 उपचार नहीं दिया। फिर बिल भी बनाए तो अशुद्ध बिल बना दिया, 201। और फिर लोक सेवक क्या करते हैं? 2 नंबर का काम करते हैं, मतलब 202 2 नंबर का काम करते हैं। तो यहाँ तक के हमें सेक्शन याद हुए। एक बार मेरे साथ फिर से बिना देखे बोलिए। 198 में क्या दे रखा है? किसी को क्षति पहुंचाने के लिए विधि की अवज्ञा कर रहा है। 199 में निर्देश के विधि की अवज्ञा कर रहा है। 200 उपचार ना देने पर, 200 रुपये नहीं देने पर उपचार नहीं मिला। फिर 201 जो कि अशुद्ध दस्तावेज दिया डॉक्टर ने। फिर 202 लोक सेवक क्या करते हैं? 2 नंबर का काम करते हैं, 202। फिर उसके बाद हम अब याद करते हैं आगे के। इसके बाद आगे दे रखा है 204
प्रतिरूपण का अपराध करना या गलत पोशाक धारण करना। 204, 205, 205 तक के कंप्लीट होते हैं। तो 204 में क्या दे रखा है, प्रतिरूपण करना या फिर गलत पोशाक धारण करना 205 में। तो एक बार हम फिर बिना देखे अध्याय 12 को याद करेंगे। अध्याय 12 लोक सेवक द्वारा स्वयं किए गए अपराधों के बारे पे। तो अध्याय 12 लोक सेवक द्वारा अपराध 198 विधि की अवज्ञा करना क्षति पहुंचाने के लिए। 199 निर्देश में विधि की अवज्ञा करना। 200 रुपये ना देने पर उपचार नहीं मिला। 201 अशुद्ध दस्तावेज गलत बिल दे दिया। 204 प्रतिरूपण धारण करना। 205 गलत पोशाक धारण करना। तो इस तरह से हमें अध्याय 1 और 2 याद हो गया। अब अध्याय 13 जो कि लोक सेवक के विरुद्ध कौन से अपराध होते हैं, हमने इसके पहले याद किया था क्या कि लोक सेवक के विरुद्ध कैसे अपराध होते हैं कि इन्होंने कोई आदेश दिए, आम व्यक्ति ने क्या किया, कार्रवाई पे नहीं गया, उपस्थित नहीं हुआ तो जानकारी का लोप हुआ, और चला भी गया तो मिथ्या सूचना दिया और उत्तर नहीं दिया, और उसके बाद ऑफिस से बाहर आया तो लोक सेवक के रास्ते पे बाधा पहुंचाया और उसे धमकी दिया। तो ये सेक्शन इनमें सेक्शन इंक्लूड करके याद करेंगे। चलो अध्याय 13 लोक सेवक के विरुद्ध अपराध। कार्रवाई से बचता है कोई व्यक्ति तो 206 के तहत अपराध होता है। कोई व्यक्ति कार्रवाई से बचता है 206 का अपराध है। उपस्थित नहीं होता है तो जस्ट 2, हम यहाँ पर भी एक ये याद रखेंगे +2 इसलिए 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। आप इससे याद कर सकते हैं कि 2 सेक्शनों को एक साथ रखा गया है। 2 सेक्शन को, जैसे कार्रवाई पे नहीं गए तो 206, उपस्थित नहीं गए 208, फिर जानकारी में लोप करे 210, और चले भी गए मिथ्या सूचना दिए 212, और फिर उत्तर नहीं दिया 214। तो ये हमें 2 याद दिलाता है कि 2 को छोड़ के ये सेक्शन रखे हुए हैं। ठीक, तो हमें कहाँ तक है कार्रवाई, हमने पुराने वीडियो अगर आपने देखे होगा तो आपको बहुत इजीली याद होगा, क्योंकि ऊपर की हेडिंग हमने पहले पुराने वीडियो से याद कर चुके हैं। तो हम पहले याद करेंगे अध्याय 13 लोक सेवक के विरुद्ध अपराध। कार्रवाई पर नहीं जाना 206, अनुपस्थित रहना 208, कार्य का लोप करना 210, फिर चले गए तो मिथ्या सूचना देना 212, या उत्तर ही नहीं देना 214, और फिर बाधा पहुंचाना 221, और किसी लोक सेवक को धमकी देने का प्रयत्न करना 224। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 2 का अंतर है। तो लोक सेवक को धमकी देना 224, और लोक सेवक के सामने अटेम्प्ट करना, हत्या का अटेम्प्ट करना 226 में अपराध है। तो इस पर इम्पोर्टेंट हमें 2 याद रहना, अध्याय 13 परंतु 2 को याद रखना है। तो कार्रवाई पर ना जाना 206, अनुपस्थित रहना 208,
फिर जानकारी को लोप करना 210। फिर उसके बाद मिथ्या सूचना देना 212, उत्तर न देना 214 और बाधा पहुंचाना 221। और उसके बाद फिर 224 में दे रखा है लोक सेवक को धमकी देना, और 226 में लोक सेवक के सामने मरने का अपने आप को मारने का प्रयत्न करना। तो अध्याय 13 भी हमें याद हो गया। ठीक, अब हम एक बार अध्याय 11, 12, 13 एक साथ याद करेंगे, बिना देखे, मेरे साथ बिना देखे याद करो। अध्याय 11 लोक प्रशांति है। लोक प्रशांति मतलब यहाँ पर कैसे अपराध होंगे, विधि विरुद्ध जमाव, है ना। विधि विरुद्ध जमाव में कहाँ से धारा स्टार्ट होते हैं, 189 यहाँ से, तो 189 विधि विरुद्ध जमाव 189, 190 समान आशय, 191 बलवा, 194 दंगा, फिर 196 कोई व्यक्ति धर्म मूलवंश के बारे पे बात करता है तो, और फिर 197 देश की एकता अखंडता को भंग करता है। फिर उसके बाद अध्याय 12 याद करें हमने। अध्याय 12 में लोक सेवक स्वयं किस तरह के अपराध करता है, विधि की अवज्ञा करता है, मतलब 198। फिर 199 जो कि 198 में क्षति पहुंचाने के लिए विधि की अवज्ञा कर रहा है, 199 पे निर्देश दिए गए विधि की अवज्ञा कर रहा है। फिर उसके बाद उपचार नहीं दे रहा है, 200 अशुद्ध दस्तावेज दे रहा है, 201। फिर उसके बाद 201 फिर व्यापार कर रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा है, 202। और फिर उसके ऊपर प्रतिरूपण धारण कर रहा है, 204, 205 पोशाक धारण कर रहा है। फिर इसके बाद अध्याय 13 हमने याद करे, जो कि लोक सेवक के विरुद्ध अपराध करते हैं। मान के चलो कोई निर्देश निकला है तो निर्देश अब कार्रवाई होना था, तो व्यक्ति कार्रवाई पे नहीं आया। अब हम यहाँ पे 2 याद रखेंगे, 2 के अंदर में 206 कार्रवाई पे नहीं गया, 208 अनुपस्थित रहा, 210 जानकारी देने पे लोप किया, 212 मिथ्या सूचना दिया, 214 उत्तर ही नहीं दिया, 221 लोक सेवक को, जैसे वो लोक सेवक बाहर आता है तो उसको बाधा पहुंचाया। फिर और बाहर आते हैं तो क्या करते हैं, 224 जिसमें उसको धमकी देते हैं। फिर 226 लोक सेवक के सामने अटेम्प्ट टू हत्या का कोशिश करते हैं। तो हमें अध्याय 13, 11, 12, 13 याद हो गए। अब अध्याय 14 याद करेंगे। अध्याय 14 पे मिथ्या साक्ष्य से संबंधित है। मिथ्या साक्ष्य से संबंधित हमें, जैसे साक्ष्य को हमने याद करते गणना मिथ्या साक्ष्य को देना या गणना, फिर अगर कोई साक्ष्य है तो उसको धमकी देना, फिर मिथ्या सूचना देना, चीज़ों को छिपाना और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध करना। तो हम इन्हें याद करते हैं। पहले साक्ष्य, मिथ्या साक्ष्य देना 227, 228, उन्हें गणना 229, धमकी देना पहले 227, 28, 29, ये एक साथ याद कर लेंगे। इसका एक बेंच बना देंगे अब हम ये। फिर साक्षी को धमकी देना, मिथ्या सूचना देना, छिपाना, 132, 232, 238 और 249 हम ये वाले सेक्शन याद करेंगे। ये तो
227, 28, 29 याद हो जाएगा। साक्षी को धमकी देना 232, फिर 238 मिथ्या सूचना देना 249 जो कि छिपाना, और लोक न्याय के विरुद्ध काम करना 257। अब मेरे साथ बिना देखे बोलिए, याद करिए। अध्याय 14 मिथ्या साक्ष्य से संबंधित है। मिथ्या साक्ष्य देना गणना 227, 28, 229। फिर उसके बाद हमने याद करे थे 232। 232 में साक्षी को डराना। 238 में मिथ्या सूचना देना, और फिर उसके बाद 239 छिपाना, और 257 जिसमें न्याय में बाधा उत्पन्न करना। एक बार फिर से हम याद करेंगे। मिथ्या साक्ष्य देना गणना 226, 27, 28। 200 क्या 226, 27 गलत। 226 तो उधर था ना जिसमें हमने पढ़े थे लोक सेवक के सामने कोई मृत्यु का अटेम्प्ट करता। 227, 228, 229, फिर 232। 232 क्या था? साक्षी को डराना। 238 में मिथ्या सूचना देना। फिर अगर कोई छिपा रहा है तो 249, और फिर न्याय में अवरोध उत्पन्न करना 257। तो हमें अध्याय 14 भी याद हो गया। अब अध्याय 15 याद करेंगे जो कि पर्यावरण से संबंधित है और इनमें ज़्यादा सेक्शन है। तो अध्याय 14 तक के हमें याद हो चुका है। अब अध्याय 15 हम याद करेंगे। अध्याय 15 को याद करना है जिसमें हमने याद करे थे पर्यावरण से संबंधित अपराध है। अध्याय 15 में देखो न्यूसेंस से संबंधित सेक्शन कौन से हैं। पहले तो हमें याद करो अध्याय पुराने वीडियो को हमने याद करते अध्याय 15 में कौन कौन से अपराध होते हैं। न्यूसेंस संक्रामक, पेय, पानी, भोजन, औषधि, फिर इसके बाद जल, वायु, मार्ग, अग्नि, और फिर जीव। फिर उसके बाद हमने याद करे थे अश्लील पुस्तकें, अश्लील गाने। तो हम इसको सेक्शन के वाइज रख कर बताते हैं। न्यूसेंस दे रखा है 170 पे। संक्रमण वो कोविड वाले केस संक्रमण से आते हैं 271, 272, 273 में दे रखा है। फिर कोई व्यक्ति खाना खाने बैठता है तो जल, भोजन, औषधि, गोली, तो 274, 75, 76। फिर इसके बाद जल, वायु, मार्ग, अग्नि, जल, वायु, मार्ग, अग्नि, जल, वायु, मार्ग, अग्नि। अब ये दे रखा है 200 यहाँ पे 76 और 277, 78 को छोड़ के 279, 280, 281 और 287। ये तीनों सेक्शन फिर हम एक साथ याद करेंगे। पहले हमने याद करे कोई खाना खाने बैठता है तो जल, भोजन, औषधि। उसके पहले हमने क्या याद करे थे? उसके पहले हमने याद करे न्यूसेंस कहाँ पे? 270 पे। संक्रमण 271, 72, 73 पे। फिर जल 274, भोजन 275, औषधि 276, 77, 78 को छोड़ के जलयान संबंधित अपराध 279, वायु संबंधित अपराध 280, मार्ग संबंधित अपराध 281, और अग्नि संबंधित अपराध 287, और जीव संबंधित अपराध 291, अश्लील पुस्तकें 294, और अश्लील गाने गाना 296। इसे हम एक बार फिर से याद करेंगे। ये मैंने ग्रुप बना दिया हूँ, आप भी इस तरह से ग्रुप बना के इनको याद कर सकते हैं। चलो हम अध्याय 15 एक बार फिर से याद करते हैं। पर्यावरण से संबंधित अपराध है न्यूसेंस 270, संक्रमण 271, 72, 73,
फिर कोई खाना खाने बैठा है तो जल 274, भोजन 275, गोली औषधि 276, 77 78 को छोड़ के 279 जलयान से संबंधित अपराध, 280 वायु से संबंधित अपराध और 281 मार्ग में उतावलेपन से चलना यहाँ पे अपराध, और फिर 287 अग्नि संबंधित अपराध, और फिर उसके बाद जंतु जो भी परिवहन का हिस्सा है 291, अश्लील पुस्तक के 294, अश्लील गाने 296। यहाँ तक हमने याद कर लिया बिना देखे। अब हम नेक्स्ट अध्याय 16 को याद करेंगे जो कि धर्म से संबंधित अपराध है, धर्म से संबंधित अपराध है। और हमने पहले तो पुराने वीडियो पे हमने याद कर लिया कि धर्म से संबंधित अपराध मतलब कोई व्यक्ति मान के चलो मंदिर गया वहाँ पे क्या किया, स्थान को अपवित्र कर रहा है, अपमान कर रहा है, वहाँ से निकला कब्रिस्तान को क्षति पहुँचाया और वहाँ से फिर गलत गालियाँ उच्चारण कर रहा है। तो सबसे पहले मंदिर गया, मंदिर को अपवित्र किया, कौन ये दे रखा है 298, 299, 300, ये हम एक साथ याद कर लेंगे। मतलब मंदिर गया, पुजारी को अपमान किया और उसके कार्य में विघ्न पहुंचाया। क्या याद करते, मंदिर गया, पंडित को अपमान किया और उसको विघ्न पहुंचाया। 298, 299, 300, ये मैं एक साथ याद करवा दूंगा आपको। धर्म से संबंधित अपराध पहले तो याद करवा दिया। तो कोई व्यक्ति मंदिर गया अपवित्र किया, अपवित्र करने के बाद पंडित का अपमान किया, उसके हवन को में विघ्न उत्पन्न किया। मतलब 298, 299 अपमान किया और 300 विघ्न पहुंचा। फिर उसके बाद कब्रिस्तान गया और फिर वहाँ जाके गलत शब्द उच्चारण करने लग गया। तो 301, 302। तो हमें अध्याय 16 भी याद हो चुका है। एक बार बिना देखे हम बोलेंगे, एक बार बिना देखे याद करो। अध्याय 16 में क्या क्या दे रखा है। कोई व्यक्ति मंदिर गया, पुजारी को अपमान किया, उसके हवन पे विघ्न उत्पन्न किया, फिर वहाँ से कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान में गाली उच्चारण करने लगे। तो पहले मंदिर को अपवित्र किया 298, पंडित का अपमान किया 299, विघ्न उत्पन्न किया 300, और फिर कब्रिस्तान को क्षति पहुंचाई 301, और उसके बाद गलत उच्चारण करने लगे 302। अब हम नेक्स्ट चैप्टर याद करेंगे, अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराध। ये बहुत ही इजी है, ये भी याद हो जाएगा। इसमें चोरी से संबंधित अपराध हुए, धारा 303, 304। 303 में चोरी, 304 में झपटमारी, ऐसा चेन खींच लेते उस टाइप, उससे कहा जाता है झपटमारी। तो चोरी और झपटमारी 303। फिर उसके बाद उद्दीपन करना, मतलब कोई रिंग को फेंक देना, तेरा काम करना मेरा काम कर, तो 308। लूट डकैती एक साथ याद करेंगे, तो इसका भी मैं ग्रुप बना दे रहा हूँ। पहले तो इन्हें याद कर लेंगे, चोरी और झपटमारी के लिए 303, 304। उसके बाद उद्दीपन लूट डकैती, 308, 309 और 310, उद्दीपन लूट डकैती। और इसके बाद दुर्विनियोग 214। अब यहाँ पे दो का अंतर है, दुर्विनियोग, न्यासभंग और छल, ठीक। और यहाँ पे रिश्ती तक के। तो अब हम यहाँ तक के रिश्ती तक के याद कर चुके हैं। मेरे साथ बोलिए,
हमने तो हमने अध्याय 16 पे धर्म से संबंधित सेक्शन याद करें, जो कि धर्म में कोई व्यक्ति गया, स्थान को अपवित्र किया, अपमान किया, विघ्न किया, मतलब 198, 298, 299, 300। फिर कब्रिस्तान गया और वहाँ पे गलत शब्द उच्चारण करने, 301, 302। फिर हमने संपत्ति के विरुद्ध अपराध याद करे, चोरी, झपटमारी, 303, 304। और फिर उसके बाद 308, 309, 310 उद्दपन, लूट, डकैती। फिर उसके बाद 314 दुर्विनियोग, 316 न्यासभंग, 318, 19 छल और 324 रिष्टि। और फिर उसके बाद हमने याद करें अतिचार, 329, 330, 331। ठीक। फिर उसके बाद हम याद करेंगे अध्याय 18 दस्तावेज से संबंधित है। दस्तावेज में हमने देखे किस तरह के अपराध हो सकते हैं। कोई दस्तावेज, मिथ्या दस्तावेज, यहाँ पर देखो, मिथ्या दस्तावेज बनाना, उसका रचना करना, कूट रचना करना, असली के रूप में बनाना और संपत्ति चिन्ह संबंधित अपराध। तो ये सेक्शन हम याद करेंगे 336, 335, 336। तो यहाँ पर दो सेक्शनों को एक साथ याद करेंगे, 335 और 336। 335 दस्तावेज का रचना और 336 कूट रचना, कूट रचना और असली के रूप में बनाना और संपत्ति चिन्ह, 340, 345। तो हम अध्याय 18 पे दस्तावेज संबंधित अपराध याद करेंगे, रचना करना, कूट रचना करना, 335, 336। और फिर असली के रूप में बनाना, 340, संपत्ति चिन्ह 345। फिर उसके बाद अध्याय 19 याद करेंगे, अभितराज धारा 351 में दे रखा है। फिर कोई फिर 353, फिर कोई दारू पी के गाली गलौज कर रहा है, 355, और मानहानि कर रहा 356। तो अब हम इनको याद करेंगे। देखो यहाँ पे हमें कैसा सेक्शन मिल रखे, विषम। तो अभितराज के बारे में सेक्शन दे रखा है 351। तो हमने अभितराज मतलब किसी को धमकी देना, 351 का अपराध, और हेट स्पीच देना, हेट स्पीच मतलब भड़काऊ भाषण बोला जा सकता है। हेट स्पीच देना 353 में अपराध है। और उसके बाद कोई दारू पी के गाली गलौज कर रहा, 355, और मानहानि 356, और लास्ट सेक्शन नेशन 358। तो हम अब अध्याय 17 याद कर लिए थे। अब अध्याय 18 से 18, 19, 20 ये याद करेंगे। अध्याय 18 में दो के जोड़े बनाए थे, दो के मिथ्या साक्ष्य से संबंधित, मिथ्या साक्षी रचना, कूट रचना। तो ये दे रखा है, बिना देखे मेरे साथ बताइए। ये हमने दो के जोड़े में याद करे थे, 335, 336। और फिर असली के रूप में बनाना 340, संपत्ति संबंधित अपराध 345। फिर अध्याय 19 याद करें हमने, तो अभितराज 351, हेट स्पीच देना 353, और उसके बाद कोई दारू पी के गाली गलौज करना 355, और मानहानि करना 356, और लास्ट में नेशन वाला धारा है 358।
थैंक यू। आज हमने इस वीडियो पे पूरे सेक्शन याद कर लिए हैं। मेरे साथ बने रहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे हम एक एक शब्द को और डीप में याद करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सीधे हम जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं हम उन्हें याद कर लेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, मानहानि। मानहानि अभी हमने याद करी कहाँ पर है, 356 में। तो हम इस मानहानि के अंदर भी याद करेंगे कि कितने प्रकार के मानहानि हैं और इस पर क्या सज़ा है क्या नहीं है, यही और डीप में याद करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू गाइज।